जो नितिन है, इन्होंने सबने मिलकर साजबाज करके सिटी ऑर्डर दे दिया। और सिटी ऑर्डर देने के बावजूद इन्होंने साजबाज करके मिलकर ये रजिस्ट्री कराई है जी। हमें ये जो नितिन है, इसको 3 बार रजिस्ट्री इसी के पास लिखे हुए, वो रजिस्ट्री बार बार इसे गलत तरीके से कराई गई रजिस्ट्री, मुकदमा दर्ज। बता दें कि हरियाणा के नूंह में कोर्ट स्टे होने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री किए जाने के मामले में नूंह पुलिस ने एसपी के आदेश पर 2 रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी, एडवोकेट सहित कुल 12 के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी किसी की आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया से लघु सचिवालय स्थित कार्यालय नूंह में मुलाकात की। पीड़ित पक्ष के मुताबिक एसपी नूंह ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरविंद कुमार मेरा नाम है। महेश तंवर का मैं भाई हूँ और जो ज़मीन का मामला है वो पिंकी तंवर हमारे भाई की बहू है। तो ये मामला ये है कि मई में हमने 16 तारीख को ये ज़मीन ली थी और 1 महीने का इसका रजिस्ट्री का टाइम था, लेकिन हमें पता चला कि 10 दिन बाद ही सम्मा ने ज़मीन दूसरे को बेच दी है। हमने तहसीलदार साहब के पास हम आए और उस रजिस्ट्री को हमने रुकवा दिया। फिर हमें अंदेशा हुआ कि ये दोबारा भी इसको बेच सकती है, इसलिए हमने इसको कोर्ट से स्टे ले लिया इस जमीन का, जिसकी तारीख 18/10 थी। लेकिन उसके बाद भी 18/9 को स्टे की तारीख से 1 महीने पहले ही इसने इस जमीन को तीसरे बंदे को फिर से बेच दिया। और इस स्टे ऑर्डर की कॉपी हमने कितने रुपए में बिका? ये हमने लगभग 27 लाख रुपए में ली थी। उसके बाद इसने बेच दी इसको 32 लाख रुपए में दोबारा, और तीसरे इसने 42 लाख रुपए में इसको बेच दिया जमीन को। और स्टे ऑर्डर की कॉपी हमने यहाँ आरसी क्लर्क और पटवारी, जो संबंधित पटवारी है, उसको हमने 2 डेट में दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसको दर्ज नहीं किया। इसके बाद 1 तारीख को फिर 1/6 को फिर हम यहाँ आके और फिर तहसीलदार साहब को हमने बोला कि फोन पे व्हाट्सएप कॉलिंग हुई, तहसीलदार साहब नहीं मिले हमें कि जी इसका अभी तक स्टे ऑर्डर नहीं चढ़ाया गया। तो तहसीलदार साहब ने बोला कि इसका है मेरे पास, व्हाट्सएप आप कर दो, मैं इसको चढ़वा दूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन आज तक उसका स्टे ऑर्डर को तहसीलदार साहब ने भी नहीं चढ़वाया। स्टे ऑर्डर की कॉपी भी हमने उनको कर दी थी और व्हाट्सएप की कॉपी यहाँ लगा दी गई है। कितना अमाउंट आपने दे दिया था? हमने 3 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख रुपए हमने चेक से दिए हैं, 1 लाख रुपए हमने कैश दिया था उनको। कुल कितने में खरीदी थी? कुल हमने इसको 27 लाख रुपए में खरीदी थी। नंबरदार की जहाँ तक बात करें, लंबरदार जिस लंबरदार को लास्ट में इन्होंने सम्मान ने तीसरी बार बेचा है, वो लंबरदार आके एसडीएम साहब को, डीसी साहब को और एसपी नूह को कंप्लेंट दे के गया है कि मेरे से फ्रॉड दस्तखत करा लिए हैं। मुझे कुछ नहीं पता इस जमीन के बारे में, मुझे इतना ही पता है कि ये पिंकी तंवर ने सम्मा से जमीन को खरीदा हुआ था। लंबरदार ये बयान दे के गया है। एसपी साहब ने बोला कि भाई आपके साथ जो गलत हुआ है हम इसकी जांच कराएंगे और आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, जो भी दोषी है उनके साथ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमें प्रशासन और शासन पे पूरा विश्वास है और न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है कि हमारे साथ सही किया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। महेश तंवर जी, क्या मामला है पूरा, क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं? ये जमीन का मामला है जी। इसमें धोखाधड़ी करी है। कुल 12 इसमें आरोपी हैं और प्रशासन पे हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। ये 15/5 का मामला है, 16/5 का, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था ज़मीन का, 9 कनाल 7 मरला, मेरी घरवाली पिंकी तौर के नाम पर। 1 महीने का हमें टाइम मिला था इसमें पूरी पेमेंट करने का, जिसमें कि 3 लाख रुपए हमने इनको मौके पर दे दिए थे, 2 लाख रुपए चेक से और 1 लाख रुपए नगद। बाकी 1 महीने बाद में जो रजिस्ट्री की डेट रखी गई थी उस पर पूरी पेमेंट देने का इकरारनामा हमारा हुआ था। 27 लाख रुपए में पूरी ज़मीन लिखी गई थी, 9 कनाल 7 मरला। पर 10 दिन बाद ही हमें पता चला कि इन्होंने पीछे से धोखा करके किसी और के नाम रजिस्ट्री करा दी। हम फिर तहसीलदार साहब के पास पेश हुए, जाके एग्रीमेंट अपना दिखाया, तो उन्होंने फिर वो रजिस्ट्री जो की थी धोखे से वो कैंसिल कर दी। उसके बाद हमें अंदेशा हुआ कि ये दोबारा भी हमारे साथ फ्रॉड ना करे, क्योंकि हम यहाँ के स्थायी निवासी तो है नहीं। तो हमने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से हमें स्टे मिल गई इस ज़मीन पर। माननीय
न्यायाधीश जोगिंदर सिंह की अदालत से, जिसकी अग्रिम तारीख 18/10 दी गई। उसके बाद में तहसीलदार साहब के पास सम्मा आकर हल्फनामा दे गई कि मैं पिंकी तौर के नाम ही ज़मीन कराऊंगी। मैं किसी के बहकाए में आ गई थी, लेकिन अब मैं दिमागी रूप से दुरुस्त हूँ और मैं उनके नाम पर ही कराऊंगी ज़मीन को, कोर्ट का स्टे हटने के बाद, क्योंकि फिर गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। तो 18/10 की डेट थी, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा नीचे वाले जो पटवारी वगैरह हैं, टाइपिस्ट है नितिन बिरमानी, हमारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास ही थे, 3 बार रजिस्ट्री उसने ही लिखी है। जो लास्ट रजिस्ट्री हुई है जकरिया और यूनुस के नाम पे, वो भी नितिन ने ही टाइप की है, और हमारा एग्रीमेंट भी उसने टाइप किया है, हमारी हाजिरी भी उसने लगवाई है, हमारे डॉक्यूमेंट सब उसी के पास थे। वो इस पूरी मिली भगत में मुखिया है। कितने लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो भी उचित कार्रवाई प्रशासन करेगा, न्यायपालिका करेगी, हम उससे संतुष्ट होंगे। एसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन आपको मिला? एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें डील किया, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और हमें पूरा आश्वस्त करके भेजा कि आप निश्चिंत रहें, आपके साथ पूरा न्याय होगा। मेरा नाम जाकिर हुसैन नंबरदार अरबर। ये मामले है जी 20/9/2023 को हमने यहाँ पे वो ऑर्डर दिया हुआ है कोर्ट या में तहसीलदार के यहाँ। ऑर्डर देने के बावजूद 2 बार दिया यहाँ पे। जो नितिन है, इन्होंने सबने मिलकर साजबाज करके सिटे ऑर्डर दे दिया, और सिटे ऑर्डर देने के बावजूद इन्होंने साजबाज करके मिलके ये रजिस्ट्री कराई है जी। आपके सिग्नेचर हैं? हाँ जी, मेरे सिग्नेचर। मैं एक भतीजे की रजिस्ट्री कराने के लिए आया था जी, वो मेरे पास में है मॉर्गेज की। नितिन ने ऊपर नीचे करके रूटिंग में और झटू अपने को निकाल देने को, हाँ आपकी हो रही है जानबूझ कर। क्या इन्होंने सर ये सारे मैटर को पता है इनको एंड से आखिर तक। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ जी, इन दोषियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। इस सामने ये जो नितिन है, इसको 3 बार रजिस्ट्री इसी के पास लिखे हुए, वो रजिस्ट्री बार इसे। अच्छा, जो खरीदार है इसमें यूनुस और जकरिया, इनको सिटे के भी पता है, पता होने के बावजूद नितिन ने सेटिंग करके ये काम किया। जानबूझ कर क्या इन्होंने 3 बार इसी के पास लिखे हैं।